हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद शालिनी। आज हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स गणित मंजरी का डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 in the variable x in which the coefficient of x square term is -7। तो हम क्या करेंगे, सिंपली x की पावर क्या होनी चाहिए, 3, क्योंकि डिग्री 3 है और टर्म में x स्क्वायर हो उसका कोफिशिएंट जो है -7 होना चाहिए। तो हम सिंपली ये भी लिखेंगे तो हो जाएगा। इसमें और भी आप कुछ ऐड कर सकते हैं, बट ऐसे भी लिखा तो करेक्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। उसमें वैल्यूज दिखते हैं, x इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू 1 के लिए हम 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7 वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 माइनस 3 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट है 4 t की वैल्यू a। तो ये सेम हम क्या करेंगे, 4a³ माइनस a स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक नंबर है जिसको हम 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और वो प्रोडक्ट जो भी मिला उसमें 2/3 ऐड करते हैं तो हमें -7/12 मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, सपोज x, उसमें 5/2 मल्टीप्लाई करते हैं और 2/3 उसमें ऐड करते हैं -7/12। ठीक है, तो बेसिकली 5x/2 प्लस 2/3 शुड बी इक्वल टू -7/12। तो हम सॉल्व करते हैं, अगर डिनोमिनेटर सब सेम करते, सबको 12 करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, 6/6/2 है, अगर 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 12 हो जाएगा। 2/3 को अगर 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 12 हो जाएगा, -7/12। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये हो गया 30x/12 प्लस 8/12 इक्वल्स टू -7/12। डिनोमिनेटर से 12 रिमूव कर देंगे हर जगह, तो हमारे पास क्या मिला, 30x प्लस 8 इक्वल्स टू -7। ठीक है, तो 30x इक्वल्स टू -7 -8 -50, 2 टाइम्स ये 1 टाइम, तो ये हुआ x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू -1/2। ये हमें वैल्यू मिली x की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक पॉजिटिव नंबर जो है वो किसी दूसरे पॉजिटिव नंबर का 5 टाइम्स है। अगर दोनों नंबर में हम 21 ऐड कर देते हैं, एक नंबर दूसरे नंबर का ट्वाइस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, दो नंबर्स हैं जिनको जो नंबर हमने x एंड y ले लिया, अननोन नंबर्स, अननोन वेरिएबल्स, तो अब इसमें क्या कहता है कि एक नंबर जो है दूसरे का 5 टाइम्स है। ठीक है, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। और अगर दोनों नंबर्स में अगर हमने 21 ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा, ये नंबर ट्वाइस हो जाएगा दूसरे का। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इक्वेशन नंबर 2 में हम इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं x की जगह। तो 5y प्लस 21 इक्वल्स टू 2y प्लस 21 प्लस 21 42। तो वैल्यू मिलेगा 5y माइनस 2y इक्वल्स टू 42 माइनस 21, 3y इक्वल्स टू 21 7 टाइम्स, तो y इक्वल्स टू 7, y 7 मिल गया। तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 5 इंटू 7, सो x विल बी इक्वल टू 35। ठीक है, तो ये है हमारे दो वैल्यूज। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ यू हैव 800 एंड यू सेव 250 एवरी मंथ। अगर 800 रुपीज़ है आपके पास, 250 एवरी मंथ सेव करते हैं, तो फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के बाद आपके पास कितना अमाउंट होगा और 2 ईयर्स के बाद आपके पास कितना होगा। इसको एक लीनियर पैटर्न में करना है। 800 ऑलरेडी आपके पास है और एवरी मंथ, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है और सेकंड पार्ट क्या कहता है, ये है आफ्टर 6 मंथ्स और ये है 2 ईयर्स। 2 ईयर्स मतलब हम 24 मंथ्स। ठीक है, हम मंथ्स में बात करते हैं। तो अब क्या है, लीनियर पैटर्न के लिए हम मंथ, टाइम in month, t time in month and ये amount, okay, in rupees, okay। तो अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल
हर महीने हमें 250 मिलते हैं। तो 6 मंथ्स में कितने, फर्स्ट मंथ में हमें 800 प्लस 250 250, सेकेंड मंथ में हमें 800 प्लस 2 इंटू 250, फिर थर्ड मंथ में 800 प्लस 3 इंटू 250, फोर्थ, फिफ्थ, sixth. Okay, so 800 plus 4 into 250, 800 plus 5 into 250, 800 plus 6 into 250. तो इतने 6 मंथ्स में हमारे पास क्या होगा, 800 प्लस 6 इंटू 250 क्या होता है 1500, तो 1500 प्लस 800 विल बी इक्वल टू 2300 हमारे पास होगा। ओके, तो 24 मंथ्स में क्या होगा, तो 24 मंथ्स में हमारे पास ये हम लीनियर पैटर्न भी बनाना है हमें। तो लीनियर पैटर्न क्या होगा, 800 प्लस 250 इंटू एन मंथ्स में। ठीक है, तो यहाँ पे 24 मंथ्स है, तो 800 प्लस 250 इंटू 24 मंथ्स। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 6000, 24 इंटू 250 6000 एंड प्लस 800, तो 6800। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। मतलब दो नंबर्स का अगर हमने 2 डिजिट नंबर एक लिया तो वो दोनों डिजिट्स जो है उन दोनों का डिफरेंस है 3। और इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर दोनों को इंटरचेंज किया, रिजल्टिंग नंबर एडेड टू द ओरिजिनल नंबर इज 143। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अगर हमारे पास 2 डिजिट नंबर हमने लिया, जैसे कि हम एक्स वाई के टर्म में लिखते हैं, ये यूनिट्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। ओके, तो ये नंबर्स जो है एक दूसरे से 3 का डिफरेंस है, ये माइनस के 3 मिला, तो ये एक्स वाई के, एक्स वाई मतलब कि बेसिकली वो 10x प्लस वाई है। ओके, और अगर इसको इंटरचेंज कर दिया, मतलब वाई एक्स लिख दिया, तो वो बेसिकली 10y प्लस एक्स हो जाएगा, को ऐड कर दिया तो 143 मिल रहा है। तो हमारा पहले नंबर क्या था, ये था। अब सेकंड जो है इंटरचेंज करने के बाद ये हो गया, तो ऐड किया दोनों को तो 143 मिला। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। 10x प्लस एक्स 11x, 10y प्लस वाई 11y इक्वल्स टू 143। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल्स 11x प्लस वाई इक्वल्स टू 143, तो 11 से कट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 13। ठीक है, सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर क्या 1 क्या कहता है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। सब ऐड कर देते दोनों इक्वेशंस को, तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 2x इक्वल्स टू 13 प्लस 3, 2x इक्वल्स टू 13 प्लस 3 16। तो x क्या मिला हमें, x इक्वल्स टू 8। अगर x 8 है देन y क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, so 8 minus y equals to 3, so y should be equal to 8 minus 3, so y should be equal to 5। so अगर x जो है हमारा 8 है तो y है 5। Now question number 7 क्या कहता है, draw the graph of the following equation। okay, identify their slopes, y-intercepts and also the coordinates of the point। और ये भी चेक करना है कि ये कोई लाइन पैरेलल है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्लोप्स तो हर लाइन का पता है, y ये वाले फर्स्ट में स्लोप है -3, ठीक है, और इंटरसेप्ट 4। क्वेश्चन नंबर 7 का सब क्वेश्चन 1 क्या कहता है, y इक्वल्स टू -3x प्लस 4। अब x y के लिए अगर हम वैल्यूज फाइंड आउट करें तो हमें क्या मिलेगा, अगर x की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इन वैल्यूज को हम पुट करके चेक करते हैं, तो x 0 y 4, 1 2 3 4, ये दिस वैल्यू, और अगर x की वैल्यू हमने 1 लिया तो y की वैल्यू भी 1 होगी, दिस वैल्यू। ये हमारा लाइन हुआ, और इस लाइन को हम लिख देते हैं -3x प्लस 4। ठीक है, -3x प्लस 4। नेक्स्ट वाला इक्वेशन हमारा क्या कहता है, y इक्वल्स टू सब क्वेश्चन 2, वो क्या कहता है, y 2y इक्वल्स टू 4x प्लस 7। बेसिकली ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 4x 2x प्लस 7/2, तो 3.5।
ओके। अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y हमारा होगा 3.5। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, -1 लेते हैं, तो ये 7/2 में से -2 हमें माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, 0 3.5 1 2 3 3.5 दिस वैल्यू। ओके, और -1 1.5 दिस वैल्यू। अब जब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा जो लाइन बनेगा, इस लाइन को हम लिख देते हैं 2y इक्वल्स टू 4x प्लस 7। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, 5y इक्वल्स टू 6x माइनस 10। ओके, तो डिवाइड कर देते y इक्वल्स टू 6/5x माइनस 2। तो x y की वैल्यू जब हम ले लेंगे, अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y हो जाएगा -2। x की वैल्यू 5 ले लेंगे तो y हो जाएगा 6 - 2 4। ओके, तो अब सब क्वेश्चन 4 क्या कहता है, 3y इक्वल्स टू 6x माइनस 11। तो अगर हम डिवाइड कर देते हैं बोथ द साइड 3 से, सो y विल बी इक्वल टू 2x प्लस 2x माइनस 11/3। ओके, x की वैल्यू 11/3 लेते हैं तो y की वैल्यू भी 11/3 होगी। ओके, अब हम ये पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, तो 0 एंड -11/3। तो 11/3 मतलब वो 3 और 4 के बीच, 1 2 3 4, यहाँ पे कहीं समवेयर ये आएगा। ठीक है, यहाँ अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये इक्वेशन 3y, ये लाइन जो है इक्वेशन है 3y इक्वल्स टू 6x माइनस 11। ठीक है, ये रेड वाली लाइन और ग्रीन वाली लाइन पैरेलल दिख रही है, और एक्चुअल में ये पैरेलल है। हमें कैसे पता चलता है, ये y के साथ जो भी y इंटरसेप्ट, y के साथ जो कोफिशिएंट है, x के साथ जो कोफिशिएंट है, हम उसको डिवाइड करेंगे 2, और ये है 3, 4/6, 4/6 इक्वल्स टू, ये जो वैल्यूज कांस्टेंट है इज 7/-11। तो ये सब अगर ये दोनों इक्वल है, ये दिस इक्वल्स टू दिस वन, इट मीन्स पैरेलल है। और अगर ये भी इक्वल हो तो कोइंसिडेंट लाइंस हैं, बट ये इक्वल नहीं है, मतलब कि ये पैरेलल लाइंस है। ओके, सो a1/a2 equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। ये कंडीशन जो होता है वो पैरेलल लाइंस के लिए होता है। तो ये लाइंस पैरेलल है, तो फर्स्ट वाला, सॉरी सेकंड वाला एंड फोर्थ वाला, सो सेकंड सब क्वेश्चन 2 एंड सब क्वेश्चन 4 में जो इक्वेशंस हैं दे आर पैरेलल। ओके, गॉट इट। इसके अलावा क्वेश्चन में क्या पूछा है कि स्लोप और y इंटरसेप्ट भी बताना है। तो बेसिकली जो स्लोप का फॉर्मूला होता है वो होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, तो m जो है वो स्लोप होता है, तो हम यहाँ पे y इक्वल्स टू जो भी है वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे। तो y इक्वल्स टू -3/4 है, तो ये -3 जो है वो m हो गया स्लोप, और 4 जो है वो y इंटरसेप्ट। जो y 2y इक्वल्स टू 4x प्लस 7 है, तो ये हम डिवाइड करेंगे y के टर्म में लाएंगे, y इक्वल्स टू 2x प्लस 7/2। तो ये जो 2 है वो है स्लोप m, और ये 7/2 है वो y इंटरसेप्ट। ठीक है, थर्ड वाले में आप देखिए 5x, तो ये हम y के टर्म में जब लाएंगे तो 6/5, ये जो है वो m है, और -2 जो है वो इंटरसेप्ट है। सब क्वेश्चन 3 के वैल्यूज जो 0 -2 है, इसलिए पॉइंट्स वो यहाँ पे होंगे y एक्सिस पे, नेगेटिव साइड में y डैश में होगा। और ये ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन जो हमारा ये ब्लू लाइन है, ये है 5y इक्वल्स टू 6x माइनस 10। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा y इक्वल्स टू 6/5x। तो ये 6/5 जो है वो है स्लोप, एंड -2 ये जो है -2 ये हुआ y इंटरसेप्ट, इसीलिए ये यहाँ नेगेटिव साइड में y -2 पे रहेगा। ओके, इसके y इंटरसेप्ट। अब फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला जो है 3y इक्वल्स, जो लाइन है 3y इक्वल्स टू 6x माइनस 11, और जो लाइन है 2y इक्वल्स टू 4x प्लस 7, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, क्योंकि क्वेश्चन 2 और सब क्वेश्चन 4 दोनों में हम स्लोप देखेंगे। यहाँ पे स्लोप 2 है, यहाँ पे भी स्लोप 2 है, तो स्लोप 2 है तो लाइंस पैरेलल होंगी। क्लियर। टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स as kx and in Fahrenheit as yf. Relation between the two systems.
तो केल्विन यूनिट्स के लिए एक्स के और फ़ारेनहाइट के लिए हम वाई एफ लिखते हैं। के फॉर ये यूनिट शो कर रहा है। ओके, ये जो है ये है केल्विन और फ़ारेनहाइट का जो रिलेशन है वो y इक्वल्स टू 9/5 इंटू एक्स माइनस 273 प्लस 32 है। तो y क्या है, वो केल्विन में है, नहीं सॉरी, y इज़ फ़ारेनहाइट, x इज़ केल्विन। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या कहता है कि टेम्परेचर जो है हम केल्विन में जब लिखते हैं वो हम x के टर्म में लिख रहे हैं। x में जो भी वैल्यूज़ है वो केल्विन में है यूनिट, और अगर फ़ारेनहाइट के लिए हम लिखते हैं समथिंग डिग्री फ़ारेनहाइट तो वो y के टर्म में लिखते हैं। अब रिलेशनशिप ऐसा दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि केल्विन से जब हम सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं ना, तो केल्विन इज़ बेसिकली सेल्सियस प्लस 273। तो सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, और सेल्सियस का हम जानते हैं सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 9/5 प्लस 32 इज़ फ़ारेनहाइट। तो खैर उसकी हम बात ही नहीं करेंगे, जो गिवन है हम उसकी बात करते हैं। तब क्वेश्चन 1 कहता है कि टेम्परेचर जो है उसकी फ़ारेनहाइट में लिक्विड फाइंड आउट करनी है, अगर केल्विन में गिवन है 333। तो फ़ारेनहाइट के लिए हमने y लिया है, तो y इक्वल्स टू 9/5 313 माइनस 273 प्लस 32, ये हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो 9/5 ओके, सो प्लस 32, ये हम करेंगे 8, 9 8 जा 72 प्लस 32, तो टोटल हमें वैल्यू कितनी मिली 104, ये फ़ारेनहाइट में। ओके, y की वैल्यू। अब सब क्वेश्चन 2 क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन है 158 डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन है, तो हमें केल्विन में निकालना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि फ़ारेनहाइट में गिवन है, मतलब 158 शुड बी इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स माइनस 273 प्लस 32। अब हमें ये साइड में करना है, तो 158 माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाय 5/9 इक्वल्स टू x माइनस 273। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 126 मल्टीप्लाइड बाय 5/9। इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे। इज इट डिविजिबल? यस, 9 से डिविजिबल है। 1 टाइम 4 टाइम 14 टाइम्स, 14 5 are 70, so x minus 273, so 70 equals to x minus 273, so x should be equal to 273 plus 70। क्या होगा x का वैल्यू 343, राइट, ये होगा ना, हाँ 343। ये सारे सम्स आपको समझ में आए? आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।